नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx is equal to this when x is less than equal to 3 and this when x is greater than 3 is continuous at x equal to 3. It is given that this function is continuous, है ना, we don't have to check or show, it is given that function is continuous. We have to find the relationship between a and b. हमें बताना है कि a और b की वो रिलेशनशिप बताओ जिसके लिए, है ना, जिसके लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ऑलरेडी एट x इक्वल टू 3 पर. तो पॉइंट भी स्पेसिफाई कर रखा है, और नहीं भी करता तो भी फंक्शन की डेफिनेशन देखो, लेफ्ट पर और राइट पर दोनों पे चेंज हो रही थी. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हम अपना क्राइटेरिया चेंज नहीं करेंगे, हम वही करेंगे. सबसे पहले फंक्शन की एट द पॉइंट एट x इक्वल टू 3 पर वैल्यू, तो f ऑफ 3 कहने का मतलब, है ना, एट x इक्वल टू 3 क्वेश्चन हो रहा है और फंक्शन की डायरेक्ट 3 पर वैल्यू. तो देखो इक्वल का साइन यहाँ पे, तो इस पे यूज करेंगे a इंटू 3 प्लस 1, तो फाइनली 3a प्लस 1. अब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, limit x tends to 3 minus of fx is equal to limit h tends to 0 f of a minus h 3 minus h, यानी limit h tends to 0 3 minus h, है ना, 3 के लेफ्ट पर आ गए, तो लेफ्ट के लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड है, तो x की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 3 minus h से, तो a 3 minus h प्लस 1. अब h की जगह 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, है ना, h 0 रख के देखो 3a और प्लस 1 बचेगा. अब राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी 3 प्लस h. तो लिमिट h टेंस टू 0, देखो 3 प्लस h यानी 3 के राइट पर आ गए, 3 प्लस h यानी 3 से बड़ा ये हो गया, तो x की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी b और x आ जाएगा 3 प्लस h और प्लस 3, है ना, x की वैल्यू रिप्लेस हो गई. h की जगह 0 पुट करोगे तो 3b प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड लिमिट. अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, गिवन दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. पहले से गिवन है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx इक्वल टू फंक्शन की डायरेक्ट एट द पॉइंट वैल्यू. ये तो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल आर इक्वल, तो हम भी इक्वल रख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है. लेफ्ट हैंड आया 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड 3b प्लस 3, 3b प्लस ऑफ 3 और एट द पॉइंट वैल्यू 3a प्लस 1. तो देखो 3a प्लस 1 इसके इक्वल है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से, तो दिस इंप्लाई फाइनली 3a प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है, 3b प्लस ऑफ 3. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस 3b इक्वल टू, इसे जाके उधर माइनस कर दो तो ये जाएगा 2, या 3a माइनस 3b माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. ठीक है, तो कंटिन्यूअस दे रखा था फंक्शन. हालांकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, है ना. डिस्कस द कंटिन्यूटी तो बहुत रेयरली निकल के आता है ना, या वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दे देगा और कह देगा फंक्शन कंटिन्यूअस है ना. रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कह देगा फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो इस टाइप का ज्यादा पैटर्न मिलता है अक्सर बोर्ड में जो हमारे पास आता रहता है. तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें हमारे पास एक वैल्यू निकालने का ही क्वेश्चन है. तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है. तो ये पैटर्न है वो जिस बोर्ड में अक्सर आता रहता है, तो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, जैसे लैम्डा यहाँ पे डाल दिया. तो क्वेश्चन हमारे पास देखो स्टेटमेंट क्या है, मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है इसका. क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by this is continuous at x equal to 0 and what about the continuity at x equal to 1. वो कहता है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x equal to 0 पर कंटिन्यूअस होगा, है ना, एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x equal to 1, x equal to 1 पर कंटिन्यूटी के लिए. चलो जी देखते हैं. यहाँ तो वो कह रहा है कि फंक्शन x equal to 0 पर कंटिन्यूअस होगा, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ. तो कंटिन्यूअस तो बोल रहा है, देखो प्रूफ ना सॉल्यूशन, बल्कि तो बहुत पूछा ना सॉल्यूशन.
सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन चेक करेंगे। समझ आ रहा है ना? 0 पर क्यों? क्योंकि 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, लेफ्ट पर और राइट पर, दोनों पर चेंज है फंक्शन। देखो, तो एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 पर वैल्यू, तो यानी फंक्शन की 0 पर वैल्यू, यानी लैम्डा x की जगह 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, तो फाइनली 0 ही हो गया सारा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL है लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मीनिंग क्या हुआ? 0 के लेफ्ट पर, तो लेफ्ट के लिए तो ऊपर वाला फंक्शन है, देखो 0 से लेस लेफ्ट के लिए, यानी लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं 0 माइनस h को एक लाइन बढ़ा देता हूं, चलो, यानी f ऑफ माइनस h, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h लेफ्ट वाले फंक्शन पर, तो x की जगह जहां जाए माइनस h रिप्लेस हो जाएगा, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h, ठीक है। और h की जगह अगर मैं 0 रखूं, देखो सारा 0 हो गया, देखो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, और 0 इंटू लैम्डा वापस 0। अब राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी 0 प्लस h, यानी इट कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, ये h ही तो हो जाएगा। अब देखो 0 प्लस h यानी राइट साइड, राइट के लिए फंक्शन ये रहा डिफाइंड, तो x की जगह रिप्लेस हो जाएगा h, तो लिमिट h टेंस टू 0 4x प्लस 1, यानी 4 इंटू h प्लस 1, और h की जगह 0 रख दो, h की जगह 0, तो ये हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो उसने कहा था लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है किसी वैल्यू के लिए, तो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देखो सीधी सी बात है, राइट वाले फंक्शन में तो लैम्डा का यूज ही नहीं हुआ, पहली बात है ना। लेफ्ट में जब हम आए थे तो हमने जब फंक्शन यूज किया तो लैम्डा यहां पर भी कुछ नहीं था, देखो h की जगह 0 रखते अपने आप 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप सुनो जरा ध्यान से, एट द पॉइंट वैल्यू निकाली तब भी 0 रखते के साथ ही सब लैम्डा से मल्टीप्लाई 0 की हुई तो भी 0 हो गया। तो वॉट एवर की द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा तो कुछ भी होता रहो, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लैम्डा, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमने चेक करा कि फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो लैम्डा पे डिपेंड कर ही नहीं रही। लैम्डा कुछ भी हो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा। देखो आपके सामने लेफ्ट हैंड पर भी अंदर का सारा पार्ट 0 हुआ तो लैम्डा की मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। यहाँ पे एट द पॉइंट अंदर का पार्ट ब्रैकेट में सारा 0 हुआ, 0 के लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा तो कुछ भी रख लो 2 4 6 कुछ भी रख लो, बार बार 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे लिखोगे तो दिस इंप्लाई फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा fx is continuous at x equal to 1। लैम्डा की किसी भी वैल्यू को आप रखते हो, कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि ये फंक्शन तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस आ ही रहा है। तो हमने लिख दिया फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज कंटिन्यूअस, है ना, fx कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब बात आती है एट द पॉइंट व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, है ना, x इक्वल टू 1। तो जरा ध्यान से देखो, थोड़ा मैं जल्दी कर दूंगा इसको, थोड़ा छोटा कर शॉर्ट में समझा देता हूँ। एट x इक्वल टू 1 की बात करती है तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 के राइट में, है ना, 1 प्लस h। देखो 0 से बड़ा अगर मैं ये देखूं, है ना, x एक्सिस और y एक्सिस, तो 0 तो यहाँ होता है, तो 0 से बड़ा 1, अब हम 1 पर चेक कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, तो 1 यहाँ होगा, तो 1 का लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, फंक्शन वही लगेगा जो 0 से ग्रेटर पर है। 0 से ग्रेटर पर यही फंक्शन यूज होगा, तो लेफ्ट राइट पर कभी भी वो आने का ही नहीं, ऊपर का फंक्शन यही फंक्शन आना। तो देखो ये हुआ क्या, और सॉरी ये लेफ्ट हैंड है ना, ये माइनस आएगा, माइनस। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, तो x की जगह 1 माइनस h रिप्लेस कर दो 4
1 माइनस एच प्लस ऑफ 1, एच की जगह 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 1, 4 वन 4 प्लस 1 5, है ना। यही इसकी RHL भी चेक कर देते हैं। RHL तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, है ना। तो राइट के लिए, तो लेफ्ट और राइट के लिए तो सेम डेफिनेशन चल रही है इस बार, यहाँ के अकॉर्डिंग देख लो, 0 से बड़ी वाली डेफिनेशन रहेगी तो यही रहेगी। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 4 1 प्लस h प्लस 1, है ना। x की जगह 1 प्लस h रिप्लेस करा और जैसे ही h 0 रखोगे देखो 5, तो यहाँ पर देखो दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल। अब एक चीज और निकाल लेते हैं, फंक्शन की डायरेक्ट 1 पर वैल्यू, तीसरी भी तो चाहिए। तो 0 से बड़े के लिए तो फंक्शन फिर ये डिफाइंड है, तो 1 के लिए भी ये डिफाइंड होगा, यानी 4 इंटू 1 प्लस 1, ये भी कितना है 5। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड यूज करा तो ये फंक्शन, राइट यूज करा तो ये फंक्शन, और एट द पॉइंट वैल्यू यूज करी तो ये फंक्शन। क्या उस फंक्शन को कभी यूज करा? तो भाई लैम्डा तो कुछ भी हो, कुछ भी हो, फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा 1 पर, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, स्पेस नहीं हमारे पास यहाँ मैंने लिखा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, कोई भी वैल्यू रख लो, फॉर ऑल द वैल्यूज या एनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा, fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस। ओहो, ये 0 पर था, एट x इक्वल टू 0 की बात चल रही है ना। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही नहीं, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस था ही नहीं। x इक्वल टू 1 पर ये क्या है, कोई भी लैम्डा की तुम ऊपर वैल्यू रख दो, 5 7 8 9 10 कुछ भी रख दो, उसका 1 पर कहीं यूज ही नहीं कर पा रहे, तो कंटिन्यूस तो है फंक्शन, लेकिन लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।